सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। समग्र जगत में सिर्फ एक धर्म है। धर्म एक होता है। जैसे माँ एक होती है ना, माँ 10, 20, 50 नहीं होती, पिता भी 10, 20 नहीं होते। माँ एक होती, पिता एक होते। ठीक इसी प्रकार से धर्म भी एक होता है। समग्र जगत में एक, उसका नाम है सनातन। महाराज फिर कहेंगे और सब कुछ यह मार्ग है। और इस सनातन धर्म के दो प्रधान स्तंभ हैं, श्रुति और स्मृति। ध्यान से समझिएगा, सनातन धर्म के दो प्रधान खंभे हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वेद को कहते हैं, जो व्याकरण के विधातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। जिस ग्रंथ को पढ़ करके हमने उस परम तत्व को जान लिया, उसका नाम है वेद। दूसरी है स्मृति। स्मृति के अंतर्गत अष्टादश पुराण अर्थात 18 पुराण, अष्टोत्तर शत उपनिषद अर्थात 108 उपनिषद, षडशास्त्र अर्थात 6 शास्त्र, षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन, ये स्मृतियों के अंतर्गत आता है। 18 पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी चर्चा हम आने वाले 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। ध्यान से समझिएगा, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक इस श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत है। ये मूल विषय आपको श्रवण करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बारह स्कंद का अभिप्राय क्या? 12 स्कंद है ना, 12 स्कंद का मतलब क्या? देखो, 12 का अभिप्राय 2 और 1 3 से होता है। 12, 2 और 1 3। 12 में कितने अंक हैं? 2 और 1 और 2, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? जोर से बोलिए। 3। 12 स्कंद हैं, इसका अभिप्राय 3 से हुआ। 3 माने क्या? 3 गुण हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ते होंगे, बगल में कुरुक्षेत्र है। सारी प्रकृति 3 गुणों के बल पर ही संचालित होती है। त्रय गुणों से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कौन कौन से गुण हैं वो? शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसी का जीवन सत्व प्रधान है, किसी का रज प्रधान है, तो किसी का जीवन तम प्रधान है। तो 3 गुण। और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 2 और 1 3 अर्थात जो श्रीमद् भागवत का आशय लेता है वह त्रिगुणातीत की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। त्रिगुणातीत समझ लेना। त्रिगुणातीत अवस्था को किसने प्राप्त किया? सुखदेव जी महाराज ने, परमहंस सुखदेव, दिगंबर महापुरुष, वह त्रिगुणातीत हो गए। तो जो श्रीमद् भागवत की गहराई में प्रवेश करेगा वह तम रज को तो छोड़िए, वह सत्व से भी पृथक होकर के एक दिन त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा। दूसरा, इसमें श्लोक कितने? ध्यान से सुनना। श्लोक कितने इसमें? अभी बताया था 18,000। कितने श्लोक है? 18,000। 18 का मतलब क्या? अंक 1 से 9 तक ही हैं। अंक जो हैं ये 9, और इन अंकों की भी अपनी बड़ी महिमा है। 1 की एक अलग महिमा, 2 की अलग महिमा है। इसमें जो 18 है, 18 का मतलब क्या? 8 और 1, जोर से बोलिए, 8 और 1 9।
और भागवत में श्लोक है 18,008 और 1 9 9 अंक जो है यह सारे अंकों में पूर्णांक के रूप में जाना जाता है। 9 अंक क्या है? पूर्णांक है। जब 9 को 9 से प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 1 और 9 27 7 2 9। आप 9 को 9 से प्लस करिए तो भी 9 होगा, माइनस करिए तो भी 9 होगा। लास्ट तक आप कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लस करिए तो 9, माइनस करिए तो 9 पूर्णांक है। इसलिए हमारे यहाँ नवरात्रि का विधान है। 4 नवरात्रि होती है हमारे यहाँ। कितनी नवरात्रि? 4। एक नवरात्रि अभी प्रारंभ होने वाली कितने से? 9 तारीख से, चैत्र की नवरात्रि। साधना के सृजन का सर्वोत्कृष्ट पर्व है नवरात्रि। साधक यदि साधना की गहराई में प्रवेश करना चाहता है तो नवरात्रि का व्रत अवश्य करे। वह किसी भी इष्ट को मानने वाला हो, लेकिन वह नवरात्रि का व्रत अवश्य करे। और आपकी उसमें जो भी कामना है, आप उस कामना को लेकर के उस व्रत का पालन करिए। आपको जिस इष्ट को दर्शन करने की लालसा है, आप जिस इष्ट को पाना चाहते हैं, उनकी कामना को लेकर के यदि आप नवरात्रि का व्रत करें तो आपकी वह कामना शब्द होती है। क्योंकि वह 9 दिन जो है वह साधना के लिए, साधना के सृजन के लिए सर्वोत्कृष्ट पर्व है। तो 9 पूर्णांक है। अर्थात जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है, समझिएगा बात को, जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 8 1 9 अर्थात जो भागवत का गहराई से अध्ययन करता है, श्रीमद् भागवत में डूबता है, श्रीमद् भागवत का मनन करता है, चिंतन करता है, वह जीव पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये 18,000 श्लोक का अभिप्राय है। जीवन में जिसको पूर्णता की कामना है उन्हें श्रीमद् भागवत का आश्रय धारण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत हमें पूर्णत्व प्रदान करती है। क्यों? श्री कृष्ण कौन है? बोले श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। हम जिनकी लीला श्रवण करने जा रहे कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है। भगवान महावीर से कहिए आप साधना के अलावा नृत्य कर सकते हो क्या? महावीर बोलेंगे साधना खूब करवा लो, नमो हरिहंतारम करवाओ, लेकिन हम नृत्य नहीं कर सकते। श्री कृष्ण से कहिए साधना करोगे? बोले साधना भी करा लो, नृत्य भी करा लो। श्री कृष्ण एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व है जिनके विषय में जितना चिंतन किया जाए, जितना श्रवण किया जाए, उतना ही कम है। श्री कृष्ण का चरित्र आप देखें, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आवश्यकता पड़ता है तो माखन की चोरी भी करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर बंशी भी बजाते हैं, और जरूरत पड़ी तो कुरुक्षेत्र में युद्ध के रूप को भी मूर्त रूप देते हैं। यह श्री कृष्ण का चरित्र है। तो जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है वह कथा श्रवण करने वाला और कथा श्रवण कराने वाला यदि वो सात्विक भाव से तन्मयता के साथ नियम पूर्वक विधि पूर्वक यदि वक्ता कथा श्रवण करावे और विधि पूर्वक यदि कथा श्रोता श्रवण करे तो दोनों ही पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। यह श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म की कथा है और पूर्ण ब्रह्म जीव को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये भागवत की महिमा है।